हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल लेबर को। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। तो 9 कार्डिनल मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग, जब मैकेनिज्म क्या होता है, इसको 9 कार्डिनल मूवमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से नॉर्मल लेबर का क्या मैकेनिज्म होता है। तो 9 क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले होता है इंगेजमेंट, फिर होता है डिसेंट, फिर आता है फ्लेक्शन, फिर होता है इंटरनल रोटेशन, फिर आती है क्राउनिंग, फिर होता है एक्सटर्नल रोटेशन एंड फिर होता है रेस्टिट्यूशन, फिर होता है एक्सटर्नल रोटेशन, फिर होता है एक्सपल्जन ऑफ द ट्रंक या फिर बर्थ ऑफ द बेबी जैसे भी कहते हैं। तो ये 9 कार्डिनल मूवमेंट है जिसको हम एक एक को लेंगे और डिस्कस करेंगे कि एंगेजमेंट क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है ना, इनको आपने याद रखना है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एवरी डिसेंट फीमेल, एवरी मीन्स एंगेजमेंट, डिसेंट मीन्स डिसेंट, फीमेल मीन्स फ्लेक्शन, आई चूज टू एम्प्लॉय, आई मीन्स इंटरनल रोटेशन, चूज टू मतलब क्राउनिंग, एम्प्लॉय मतलब एक्सटेंशन, फिर आएगा रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड द एक्सपल्जन ऑफ द ट्रंक यानी बर्थ ऑफ द बेबी। तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं हेड के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। यानी मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, हेड के अंदर जो सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी थ्रू द, जब बर्थ कैनाल से वो गुजर रहा होता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। इन अ नॉर्मल लेबर हेड एंटर द ब्रिम मोर कॉमनली थ्रू टू द अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर। नॉर्मल लेबर के अंदर जो हेड एंटर करता है मोर कॉमनली ट्रांसवर्स डायमीटर से एंड करता है एंड टू अ लेसर एक्सटेंट टू द वन ऑफ द ऑब्लिक डायमीटर एज द पोजीशन इज आइदर ऑसिपिटोलेटरल या फिर ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटीरियर। इन्होंने कहा कि नॉर्मली जो लेबर होती है उसमें जो हेड होता है वो हमारा एंटर करता है ट्रांसवर्स डायमीटर से और लेस एक्सटेंट में जो होता है ऑब्लिक डायमीटर से। इस वजह से जो हेड की जो पोजीशन होती है वो ऑसिपिटोलेटरल होती है और या फिर होती है ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटीरियर। ये इंगेजिंग एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द हेड जो होता है आइदर कैसा होगा, या तो सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक होगा यानी 9.5 होगा, या फिर स्लाइटली डिफ्लेक्शन होगा जिसे बोलते हैं, कौन सा हो सकता है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो कि होता है 10 सेंटीमीटर का। तो इंगेजिंग डायमीटर कौन सा होगा, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक जो 9.5 का होता है, या फिर थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो सकता है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल हो सकता है जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। Engaging transverse diameter is bipyramidal diameter which is 9.5 सेंटीमीटर। इंगेज होने वाला जो डायमीटर होता है कैसा होता है, बाइपैरामीटल डायमीटर होता है जो कि 9.5 होता है। एक हम अपने आपसे अलग से एक वीडियो शेयर करूंगी जिसके अंदर मैं डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल शेयर करूंगी। वहाँ आपको ये सब चीज़ समझ में आएगी कि कौन सा डायमीटर कितना है, सब ऑसिपिटो प्रैग्मेटिक क्या है, सब ऑसिपिटो फ्लोमेटल क्या है, वहाँ आपसे ये डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी यहाँ नहीं इसको टच कर रहे इस टॉपिक को। इंगेजिंग ट्रांसफर डायमीटर जो होता है बाइप्राइमल डायमीटर होता है, कितना होता है, 9.5 होता है। ऑसिपिटो लेटरल लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन जो का सबसे कॉमनेस्ट होती है, हैज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर डिस्क्राइब इन दिस पोजीशन, द कार्डिनल मूवमेंट आर एज फॉलोज। इन्होंने बोला जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है कौन सी होती है लेबर के दौरान, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर ये होती है। इसी के अकॉर्डिंग ही लेबर के इवेंट को जो है यानी कार्डिनल साइन जो है 9 उनको डिस्क्राइब किया गया। सबसे पहले जो साइन था मैंने आपको बताया था इंगेजमेंट। तो देख लेते हैं इंगेजमेंट क्या है। प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर इंगेजमेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। यह आपने याद रखा है कि प्राइमरी के अंदर जो होता है लेबर, प्राइमरी जो इनका ग्रेविडा होता है उनके अंदर इंगेजमेंट जो होता है लेबर से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी इंगेजमेंट लेबर के आने से पहले सेट हो जाता है। वाइल इन मल्टी सेम अकर इन द लेट फर्स्ट स्टेज रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं कि आपकी मल्टी में पहले ही सेट हो जाता है इंगेजमेंट, क्योंकि प्राइमरी के अंदर जो पहले सेट हो जाता है, मल्टी के अंदर जो होता है ये लेट फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर एसिंक्लाइटिज्म। एसिंक्लाइटिज्म क्या है, ड्यू टू द लेटरल इंक्लिनेशन ऑफ द हेड द सजाइटल सूचर डज नॉट करस्पॉन्ड विद द अवेलेबल ट्रांसफर डायमीटर। ये कह रहे हैं क्योंकि लेटरल इंक्लाइनेशन होता है हेड का, इस वजह से जो सजाइटल सूचर होते हैं वो करस्पॉन्ड नहीं करते अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर से। इंस्टेड इट इज जो होते हैं आइदर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किस तरफ, एंटीरियरली टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस या फिर पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमेंट्री। ठीक है, व्हाइल डिफ्लेक्टेड एंटीरियरली पोस्टीरियर पैराइटल बोन बिकम द प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाता है
जो पोस्टीरियर पैराइटल बोन होती है वो प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाता है और इसे बोला जाता है पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन। कॉमनली देखने को मिलता है ये प्राइमरी के अंदर। ये आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन ज़्यादातर किस में होता है, प्राइमरी का। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया इनसिंक्लाइटिज्म क्या है, जब क्योंकि हमारा जो हेड होता है वो लेटरली इंक्लाइन होता है लेबर के दौरान, तो जो सजाइटल सूचर्स होते हैं वो करस्पॉन्ड नहीं कर पाते ट्रांसवर्स डायमीटर से। इस वजह से क्या होता है, वो जो होते हैं डिफ्लेक्ट कर जाते हैं एंटीरियरली टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस या फिर पीछे सैक्रल प्रोमोन्टरी की तरफ से। जब वो आगे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं तो पोस्टीरियर पैराइटल बोन जो हो जाती है वो बन जाती है प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसे बोलते हैं पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन। कॉमनली किसके अंदर होता है ये, प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर होता है। ये आपने प्राइमरी में याद रखना है। आगे देखते हैं, व्हेन इट, जब सजाइटल सूचर जो है डिफ्लेक्ट करते हैं पोस्टीरियरली तो एंटीरियर पैराइटल बोन जो होती है विल बी जो होती है प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाती है और उसे बोलते हैं एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन। कॉमनली देखने को मिलता है मल्टी के अंदर। यानी पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन प्राइमरी के अंदर होता है और एंटीरियर जो होता है ये मल्टी के अंदर होता है। ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है, कौन सा प्रेजेंटेशन किस में होगा। पोस्टीरियर पैराइटल किस में होगा, प्राइमरी के अंदर होगा, और एंटीरियर पैराइटल होगा हमारा मल्टी के अंदर। सेकेंड जो कार्डिनल साइन था हमारा डिसेंट। डिसेंट क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इट इज स्लो इन द फर्स्ट स्टेज बट मोर प्रोनाउंस इन द सेकेंड स्टेज। पहली स्टेज में लेबर की स्लो रहता है जबकि ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। इट इज़ कंप्लीटेड विद द एक्सपल्जन ऑफ फीटस, यानी डिसेंट हमारा कंप्लीट होता है जब हमारा फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फैक्टर्स विच फैसिलिटेट द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं एक्सपल्जन ऑफ द फीटस को, कौन सा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बियरिंग डाउन एफर्ट, स्ट्रेटनिंग ऑफ द फीटस स्पेशली आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर के बाद। तो एक्सपल्जन ऑफ द फीटस अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर्स बताइए कौन कौन से हैं जो एक्सपेल आउट करने में फीटस को हेल्प करते हैं। देख तो खुद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, दूसरा बियरिंग डाउन एफर्ट हो गया, तीसरा हो गया स्ट्रेटनिंग ऑफ द फीटस।